हेलो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है कोनिकल पेंडुलम। कोनिकल पेंडुलम, कोनिकल पेंडुलम होता क्या है, सबसे पहले डिस्कशन करेंगे। व्हाट इज मीन बाय कोनिकल पेंडुलम। अगर आपने बचपन में ऐसे छोटे छोटे बॉल्स मिलते थे, स्पॉन्जी बॉल्स या प्लास्टिक के, उसके अंदर मिट्टी भरी रहती थी और उसमें रबर लगा रहता था और आप खेलते थे, राइट। अगर वो आप लोगों ने खेला रहेगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि समटाइम्स बच्चे रोल करते हैं उसको जमीन पे और ऐसा छोड़ देते हैं, तो ये क्या हो जाता है, कंटिन्यूअसली रिवॉल्व करता है एंड इट परफॉर्म द व्हाट, सर्कुलर मोशन। तो उसी को हम लोग कोनिकल पेंडुलम बोलेंगे, राइट ना। और इन केस उसमें जो बॉब रहता है ना, कोनिकल पेंडुलम में एक्चुअली, ये तो मैंने एग्जांपल दे दिया स्ट्रिंग का, लेकिन इन केस अगर कोनिकल पेंडुलम की बात करेंगे तो कोनिकल पेंडुलम एक्चुअली देखा रहेगा तो किस में रहता है, वॉच में। तो जो पेंडुलम रहता है दैट कंसीडर एज अ वेटलेस, उसको हम लोग वेटलेस कंसीडर करते हैं, राइट ना, ताकि फ्रिक्शन बहुत लेस रहे और उसका रोटेशन प्रॉपर एकदम आप लोगों को मिले। तो कोनिकल पेंडुलम की बात कर रहे हैं हम लोग, तो ये आ गया, मान लो ये हो गया रिजिड बॉडी, रिजिड सरफेस को ऐसे इंडिकेट करते हैं, यस। ये ले लिया हमने, दैट इज कोनिकल पेंडुलम। यस, कोनिकल पेंडुलम, ये हो गया सेंटर। अब ये सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है तो स्पीड कौन सी यूज करेंगे, एंगुलर वेलोसिटी। कौन सी यूज करेंगे, एंगुलर वेलोसिटी। अब एंगुलर वेलोसिटी आएगी इधर, तो ये हो गया एंगल थीटा, ये मिल गया एंगल थीटा, राइट। इसको नेमिंग दे देते हम लोग, बेहतर रहेगा। इसको नेमिंग दे दो ए, ये हो जाएगा बी, ये हो गया सी। इसको ट्रायंगल में कन्वर्ट कर दो, ये हो गया रेडियस, रेडियस ऑफ दिस सर्कल। ये मिल गया हमको बॉब, ये मिल गया बॉब। बॉब के वेट को कौन से डायरेक्शन में इंडिकेट करेंगे हम लोग, वेट किस में रहेगा, डाउनवर्ड में, राइट। कभी भी याद रखो, कोई भी स्ट्रिंग वाली फैक्टर्स जो भी रहता है उसमें क्या रहता है, टेंशन इन द स्ट्रिंग। क्यों, क्योंकि सर फेंका मैंने, रिटर्न भी आता है ड्यू टू टेंशन। तो ये एक तरह का अप थ्रस्ट फोर्स होता है। कौन सा, अप थ्रस्ट फोर्स होता है। तो अगर मैं बात करता हूं अप थ्रस्ट फोर्स की, तो इसको टी नॉट से इंडिकेट करता हूं। क्यों, क्योंकि टाइम पीरियड को हम लोग टी से करते हैं, तो मान लो इसको टी नॉट से। तो ऑल्टरनेट एंगल से आपको ये एक कंपोनेंट, टी नॉट के दो कंपोनेंट्स मिलेंगे, एक ये डायरेक्शन में और एक टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ दिस सर्कल के डायरेक्शन में। तो ये एंगल थीटा है, तो ऑल्टरनेट एंगल से ये और ये पैरेलल है, तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा, थीटा। अब ये थीटा हो गया, तो ये क्या हो गया, एक्स एक्सिस। लास्ट वीडियोस में आपने देखा रहेगा, इसके बारे में मैंने एक्सप्लेन किया है ऑलरेडी, राइट। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो उस वीडियो को देखो, तो आपको प्रॉपर समझ में आ जाएगा। तो ये क्या मिल जाएगा, टी नॉट कॉस थीटा। टी नॉट कॉस थीटा हो गया, तो टुवर्ड्स द बट ऑब्वियस ये एक्स एक्सिस था, तो ये वाई एक्सिस हो गया, तो ये हो गया टी नॉट साइन थीटा। टी नॉट मिल गया साइन थीटा, डायग्राम कंप्लीट हो गया हमारा। टी नॉट कॉस थीटा और किसको बैलेंस कर रहा है, mg को देख सकते हो, ये अपर डायरेक्शन में, ये लोअर डायरेक्शन में। टी नॉट साइन थीटा, टी नॉट साइन थीटा क्या बैलेंस कर रहा है, टू प्रोवाइड द सेंट्रीपिटल फोर्स टू द बॉडी, राइट। तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है किसको, बॉब को, रोटेशन में हेल्प कर रहा है। सेंट्रीपिटल फोर्स एंगुलर फॉर्म में, तो मिस्टर ओमेगा स्क्वायर, यस, मिस्टर ओमेगा स्क्वायर ले लेते हैं हम लोग। ये हो गया इक्वेशन 1। नेक्स्ट वन,
टी नॉट कॉस थीटा, टी नॉट कॉस थीटा क्या आ जाएगा, बैलेंसिंग द वेट ऑफ द बॉब, इक्वेशन 2। डिवाइड कर लो इक्वेशन 1 डिवाइड बाय 2, तो ये क्या आ जाएगा, टी नॉट साइन थीटा डिवाइड बाय टी नॉट कॉस थीटा इक्वल टू एम आर ओमेगा स्क्वायर डिवाइड बाय एम जी। टी नॉट कैंसल, इधर आ जाएगा आपका एम एम कैंसल। व्हाट अबाउट द वैल्यूज ऑफ ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू क्या आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेता हूं मैं, यह आ जाएगा जी टाइम्स ऑफ साइन थीटा डिवाइड बाय आर टाइम्स ऑफ कॉस थीटा। क्या मिला, आर टाइम्स ऑफ कॉस थीटा। आर टाइम्स ऑफ कॉस थीटा मिल गया। आर का वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, आर क्या हमारे पास ये, तो ये लिख सकता हूं मैं इन ट्रायंगल ए बी सी। इन ट्रायंगल ए बी सी क्या है, अपोजिट डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूस, अपोजिट डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूस। ये हमारे पास लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग है, अपोजिट डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूस, तो ये क्या मिल जाएगा, अपोजिट डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूस साइन थीटा, साइन थीटा इज अपोजिट डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूस, अपोजिट ये हो गया आर, हाइपोटेन्यूस इज एल। तो आर का वैल्यू मिल जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा आर का वैल्यू एल साइन थीटा, ये एक वैल्यूज मिल गया। तो आर की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हो आप, ओमेगा स्क्वायर जी साइन थीटा डिवाइड बाय आर का वैल्यू एल साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, राइट, साइन थीटा कैंसल, ओमेगा स्क्वायर बिकेम इक्वल टू जी डिवाइड बाय एल कॉस थीटा, राइट, ये मिल गया ओमेगा स्क्वायर। देयरफॉर ओमेगा का वैल्यू क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ जी डिवाइड बाय एल कॉस थीटा। स्क्वायर रूट अप्लाई किया हमने, स्क्वायर रूट से हमको ये वैल्यूज मिल जाएगा, ये मिल गया आपको ओमेगा, ओमेगा मिल गया हमको। नेक्स्ट वन, टाइम पीरियड क्या होता है, तो ओमेगा इक्वल टू 2 पाई डिवाइड बाय टी, देयरफॉर टी बिकेम इक्वल टू 2 पाई डिवाइड बाय ओमेगा, देयरफॉर टी का वैल्यू क्या मिलेगा, 2 पाई 1 डिवाइड बाय ओमेगा, 1 डिवाइड बाय ओमेगा यानी रेसिप्रोकल कर लेते हैं हम लोग इसको, तो ये क्या हो जाएगा, एल कॉस थीटा डिवाइड बाय जी। Yes, we got the final answer. Thank you.